हेलो एवरीवन। आगे के क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम की यह परिभाषा गिलफोर्ड के द्वारा दी गई। आगे का क्वेश्चन है, एक बालक का हाथ आग से जल जाता है। भविष्य में वह आग को देखकर ही जलन महसूस कर लेता है। अधिगम का स्थानांतरण है। ये भी द्विपार्श्विक है। एक बार मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया था कि एक शिक्षक हैं, वो अपने छात्र को मार देते हैं डंडे से। फिर अगले दिन छात्र डंडा देखकर रोने लगता है। वहाँ पे भी कौन सा स्थानांतरण था? द्विपार्श्विक। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन बन रही है। यहाँ पे भी कौन सा स्थानांतरण होगा? द्विपार्श्विक। अगला क्वेश्चन है, प्रयासों के आधार पर अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है। देखना, अधिगम के कुछ वक्र होते हैं, अन्योत्तर वक्र, रेखीय त्वरण वक्र, नतोदर वक्र और अधिगम का पठार। देखना, एक एक को समझते हैं। अन्योत्तर वक्र ये कहलाता है पहले नंबर का अन्योत्तर वक्र। इसमें प्रारंभ में अधिगम जो होता है इसकी मात्रा क्या होती है? धीमी। लेकिन बाद में अधिगम की मात्रा क्या हो जाती है? तेज। फिर देखना, रेखीय त्वरण वक्र में इसमें अधिगम की जो मात्रा रहती है एक समान रूप से चलती रहती है। नतोदर वक्र में प्रारंभ में तो इसकी गति तेज रहती है, बाद में इसकी गति, अधिगम की गति धीमी हो जाती है। और अधिगम के पठार में इसका कुछ समय पश्चात अधिगम ही रुक जाता है। उसे क्या कहते हैं? अधिगम का पठार। तो इसमें 33वां के आंसर है बी, रेखीय त्वरण वक्र। क्योंकि समान रूप से वृद्धि हो रही है तो समान रूप से वृद्धि किस में होती है? रेखीय त्वरण वक्र में। अगला क्वेश्चन 34वां, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में प्राणी में निष्क्रियता सबसे अधिक पाई जाती है? निष्क्रियता किस में सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जित निसहायता में। अगला क्वेश्चन देखना 35वां, गेस्टाल्ट का अर्थ है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र रूप से। जी कई बार सुना भी होगा आपने। अगला क्वेश्चन, धनात्मक अंतरण का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? धनात्मक अंतरण का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? देखना, इसमें क्या पूछ रहे हैं। जो अंतरण होता है, अधिगम अंतरण, मतलब धनात्मक अंतरण का अंतरण दिया है, इसका संबंध किससे है? तो अंतरण या अधिगम अंतरण, इसका संबंध होता है अधिगम से। अधिगम मतलब सीखना, तो सीखने का अधिगम से धनात्मक अंतरण का संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना 37वां, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। थॉर्नडाइक ने दिया था उद्दीपक अनुक्रिया का, पावलर ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां, कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तो तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कितना भी प्रयास करने पर भी वह अधिक नहीं सीख पाता। यह प्रक्रिया अधिगम पठार कहलाती है। कि प्रारंभ में तो अधिगम थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एक निश्चित समय बाद अधिगम बिल्कुल रुक जाता है, इसके आगे अधिगम नहीं होता। वो क्या कहलाता है? अधिगम पठार। हमने पहले ही बताया था इसको। अगला देखते हैं 39वां, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त एक अन्य नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देता है, जी निकटता का नियम है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, प्रयत्न व भूल का नियम। ये तीनों मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के, और इनका मुख्य संबंध किससे होता है? निकटता के नियम से। अगला देखना 40वां, पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत दिया था कौन सा सिद्धांत था? अनुकूलित अनुक्रिया का। देखना, आत्मीकरण का जो नियम है, आंशिक क्रिया का नियम और बहुक्रिया का नियम, जी अधिगम के तीनों नियम है, जी दिए थे थॉर्नडाइक ने। और अनुकूलित अनुक्रिया जो दिया है, जी पावलोव ने सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखना, नियमैतिक अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादक, नियमैतिक अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादक किया था स्किनर ने। अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में से पूर्ण कारकवाद के नियमों से जो संबंधित नहीं है वह है। निम्न में से पूर्ण कारकवाद के नियमों से जो संबंधित नहीं है वह है विरूपता। इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला देखना, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो जाता है तो इसमें सकारात्मक स्थानांतरण होगा। क्योंकि जो गणित का अधिगम है, भौतिकी के अधिगम में क्या होता है? सवाल। गणित में भी क्या होते हैं? सवाल। वो आपस में क्या करते हैं? धनात्मक स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण सहयोग करते हैं। अगला देखना 44वां, विद्यार्थी को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया गया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम का खालिस्तान सिद्धांत है। यदि जहाँ पे आपको क्या मिले? पुनर्बलन, तो वहाँ पे आंसर ज़्यादातर कहाँ होगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, मतलब स्किनर से संबंधित होगा। पुनर्बलन जहाँ है
वहाँ स्किनर से संबंधित स्किनर सिद्धांत कौन सा दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया उसका नाम सुल्तान था। कोहलर ने जो अंतर्दृष्टि का अधिगम का जो सिद्धांत दिया था, इसमें ना तो उन्होंने बंदर लिया था ना ही शेर लिया था, उन्होंने एक चिंपांजी लिया था, वो उसका नाम क्या था? सुल्तान। और उन्होंने इसका प्रयोग एक कैंडी द्वीप था वहाँ पे इन्होंने किया था। कभी कभी द्वीप पूछ लेते हैं किस द्वीप पे किया था। अगला क्वेश्चन देखना। उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है। उत्तेजना जो होती है, जैसे कोई अभी बालक को अपन अभिप्रेरित करते हैं, अभिप्रेरित करने के बाद उसमें एक उत्तेजना आ जाती, उत्तेजना आ जाती तो वो क्या करता है? उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य करता है। तो उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है उद्देश्य प्राप्ति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे? देखना है क्वेश्चन की बात हो जाएगी 47वां, जिस समाजीकरण से या समायोजन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो समायोजन में एक हमने इस क्षतिपूर्ति वो होता है, क्षतिपूर्ति के द्वारा बालक क्या करता है? वातावरण में समायोजन स्थापित करता है। क्षतिपूर्ति देखना क्या कहलाता है? यदि कोई व्यक्ति या छात्र या बालक एक क्षेत्र में कमजोर है तो वो उस क्षेत्र की कमी दूसरे क्षेत्र में पूर्ण करता है। जैसे जिस किसी पे गणित नहीं बनती तो वो दूसरे सब्जेक्टों पे क्षतिपूर्ति करता है, जिससे उसके परसेंट ना बिगड़े या उसका रिजल्ट ना बिगड़े। इस प्रकार यदि एक विकलांग बालक है, उसको अपनी कक्षा में नाम करना है तो वो उस नाम के लिए क्या करता है? प्रथम आने का प्रयास करता है कि मेरी भी कोई पहचान बने, तो क्षतिपूर्ति कर रहा है इसमें। 48वां, एक छात्र का अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? एक छात्र का अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? आर्थिक स्थिति पर। अगला क्वेश्चन देखना। बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से? देखना, गत्यात्मक जो अधिगम होता है हमेशा शारीरिक मतलब शरीर की गति से संबंधित रहेगा, चाहे वो खेलना आ जाए, चाहे दौड़ना आ जाए, चाहे चलना आ जाए। जहाँ पे ऐसे शब्द मिलेंगे वो कौन सा आंसर हो जाएगा? गत्यात्मक अधिगम से। अगला क्वेश्चन देखना। एक बालिका को साइकिल चलाना आता है, वह स्कूटी खरीदती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? तो यहाँ पे अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है। आज अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब कल से थोड़ा और ज़्यादा प्रयास करेंगे कि एक दिन में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अपन को लगभग 5 से 10,000 लगभग क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं बाल विकास में, और ये अपन अपना लक्ष्य आराम से आपके सहयोग से पूरा हो जाएगा। बस आप लोगों का सहयोग ही चाहिए। ओके, धन्यवाद।